ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं, मुश्किल तो नहीं लग रहा जिस तरीके से, मतलब मेरी टीचिंग्स में तो खैर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ आपको या कोई ऐसा। आप रिव्यूज दे सकते हो अपने से, कोई बात अपने एडमिन्स को ना जा करके अपने रिव्यूज दे सकते हो कि प्रभु जी ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसका कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन बता सकते हो आप। ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि मैं जितना हो सके उतना सिंपल और इजी रखने का प्रयास, थैंक यू सो मच, मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल और इजी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑल्दो आई कैन टीच मोर, ऐसा मत समझना कि इतना ही है। पढ़ाने के लिए तो एक एक चैप्टर पे 10-10 क्लास दी जा सकती है आराम से बैठ करके। हमारी हुई थी भक्ति शास्त्री के अंदर, तो एक एक क्लास, एक एक पूरे चैप्टर के अंदर 10-10 क्लास दी जा सकती है आराम से बैठ, आराम से, बिना किसी उसकी। बल्कि एक एक वर्ष के अंदर 3-3 4-4 क्लास हो सकती है। भगवत गीता सो ब्रॉड, लेकिन फिर भी उतना ही बताया जा रहा है जितना कि रिक्वायर्ड है, जितना कि डाइजेस्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को, मैंने जितना प्रयास करा अपना, उतना इसको शॉर्ट, क्रिस्प और डायरेक्ट रखने का। एंड आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे आज। निष्काम कर्म के विषय में जानेंगे। सो द अल्टीमेट पैराडॉक्स ऑफ ड्यूटी एंड पीस, तो एक बहुत बड़ी समस्या चली आ गई चैप्टर 4 के खत्म होने के बाद, जो कि मैंने आज भी डिस्कस करी। क्या? इन चैप्टर नंबर 4 कृष्णा रिवील द सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन नॉलेज, द नेसेसिटी ऑफ अ गुरु एंड वेरियस, गुरु का पॉइंट रहेगा यहाँ पे, बताता हूँ, एंड वेरियस सैक्रिफाइसेस, येट अ फंडामेंटल टेंशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड फॉर अर्जुना। तो भगवान, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया रिवीजन में, कि भगवान ने क्या बोला था कि दिव्य ज्ञान के अग्नि में जलाने तो कर्म, लेकिन वो ज्ञान अपने आप नहीं आता। ज्ञान कैसे आता है आपको? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश तंत्रिते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यानी कि आपको तत्वदर्शियों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनसे सेवा करने के बाद, उनका संग करने के बाद उनसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब उस ज्ञान के अग्नि में अपने कर्मों को जलाना पड़ेगा। दैट वाज द पॉइंट मिसिंग। ठीक है, लेकिन डिलेमा तो यही आ गया, जब भगवान ने बोल दिया, क्या बोल दिया? यू प्रेज रिनाउंसिएशन ऑफ एक्टिविटीज एंड देन अगेन यू प्रेज वर्क विद डिवोशन व्हिच इज बेटर। तो अर्जुन का सवाल आया, प्रभु कि संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनर्युगम से संचसी। पहले आपने बोला कि निष्का, अपने जो है ज्ञान की अग्नि के अंदर अपने समस्त प्रकार के कर्मों को जला के खाक कर दो। अब जब ज्ञान के अग्नि के अंदर अपने समस्त प्रकार के कर्मों को जला करके खाक कर देना ही है, तो दोबारा कर्म क्यों करने के लिए बोल रहे हो? युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्युगम से संचसी, दोबारा कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना? आपके मन में भी आ रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो मैं अदिति माता जी को बोलूं कि अदिति माता जी आप जो है खिचड़ी बना दो आज प्रसाद भोग के लिए, मतलब प्रसाद भगवान के भोग के लिए, खिचड़ी नहीं, कड़ी चावल बना दो। ठीक है, तो कड़ी चावल बना करके रख दो। फिर मैं माता जी को बोलूँ, नहीं माता जी रुक जाओ एक सेकंड, कड़ी चावल बनने से अच्छा है ना कि आप खिचड़ी बना दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रभु माता जी बोली ठीक है, खिचड़ी बना देती हूँ। फिर जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए जा रही है माता जी, मैंने बोला नहीं रहने दो, खिचड़ी नहीं, आप कड़ी चावल ही बनाओ। तो माता जी क्या बोलेंगे, लगता है प्रभु जी ना थोड़ा सा आप थक गए हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए प्रभु जी, आपको थोड़ा दिमाग कम चल रहा है। तो वैसे ही लग रहा है वो अर्जुन को भी, कि प्रभु पहले कहते हो भैया कर्म करने के लिए थर्ड चैप्टर के अंदर, फिर फोर्थ के अंदर बोल रहे कि ज्ञान में जला देना है, और फिर फिफ्थ चैप्टर के अंदर बोले दोबारा कर्म करने के लिए। सो आई गॉट कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन का भगवान दूर करते हैं कैसे? द पाथ ऑफ एक्शन इज अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। Krishna's definite answer resolves the binary trap. Both paths lead to liberation. However, physically renouncing birth without inner purification is dangerously difficult and impractical for most. सॉरी, ये कारण है भगवान कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। याद करो चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या डिस्कस किया था हमने, क्या डिस्कस किया था कि आ, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, यास्ते मन यास्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, मनसा स्मरण, क्या था लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या थी? कर्मण जिससे सर, हो, कहाँ जा रहा है दिमाग आज, है ना? मिथ्याचारी शोचते, स्टार्टिंग ऐसे होती है इसकी, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। हाँ याद आ जा, हे भगवान, है ना? या कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, वशे हि यस्य इंद्रियाणाम मिथ्याचारी स उच्यते। याद आ गया। तो क्या बोला भगवान ने यहाँ पे, कि यदि कोई व्यक्ति
अपने इंद्रिय कर्म इंद्रियों से इंद्रिय मतलब विषय वस्तुओं का त्याग कर देता है, लेकिन मन से स्मरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो वही भगवान समझा रहे अर्जुन से कि भैया ज्ञान के अग्नि में अपने कर्म को जलाना तो है, लेकिन अभी आपका वो लेवल नहीं है जलाने का। यानी कि अभी आप उस स्थिति पे नहीं हो कि ज्ञान के माध्यम से कर्मों को जला दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले कर्म करो, क्योंकि आप अगर बिना कर्म किए अपने आर्टिफिशियली रिनाउंसमेशन ले लोगे, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली वैराग्य ले लोगे, तो मनसा स्मरण करके मिथ्याचारी बन जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप मिथ्याचारी बनो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात का प्रोसेस है दिव्य ज्ञान, यानी कि बात का प्रोसेस है ज्ञान के अग्नि में कर्मों को जलाना, दैट इज द प्रोसेस कम्स आफ्टर निष्काम कर्म होगा। इसलिए भगवान ने ज्ञान बता दिया, फिर बोला कि इस ज्ञान को समझो, और इस ज्ञान को समझने के बाद निष्काम कर्म करोगे तो उससे क्या होगा और उसके बाद जाकर के आगे प्रोसेस होगी, नहीं तो क्या होगा, मिथ्याचारी से उच्चते हैं, मिथ्याचारी बन जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, भक्ति में आने के बाद ना, हालांकि थोड़ा एडवांस लेवल टीचिंग से, लेकिन बता दे चलो आपको बेनिफिट रहेगा। तो भक्ति में आने के बाद जो अक्सर डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी मैं बड़ा तंग हो गया हूँ, ये ऑफिस जाना, रोज की किटकिट बाजी, घर परिवार बीवी बच्चों की टेंशन लेना, प्रभु जी बहुत परेशान हो गया मैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए अब, मुझे आश्रम में रख लो, मुझे भक्ति उक्ति करनी है। तो या तो आश्रम में रखने की रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर जब आश्रम में जगह नहीं मिलती तो सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग जाते हैं भागे तो हमारे स्कूल में भी कई सारे, तो वृंदावन भाग जाते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैं वृंदावन में रह करके भजन करूंगा। फिर वहां जाके क्या करते, दिल्ली की याद आती है ना, कि सब कुछ गए थे छोड़ छाड़ के वृंदावन, लेकिन मन में है दिल्ली आज भी। दिल्ली के जो है पराठे वाली गली याद आ रही है, और वेगस का मॉल याद आ रहा है, पैसिफिक मॉल याद आ रही है ना, और सरोजनी नगर याद आ रहा है। तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा गया शास्त्र के अंदर, गीता के अंदर। तो भगवान वही समझा रहे अर्जुन को, ऐसा हो नहीं पाएगा। आप जो बोल रहे हो सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है और अर्जुन कहने क्या, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में इसलिए प्रोविजन है, एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा सब बस, है ना। अरे सर आप मजाक कर रहे हो, अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो है ना, कौन सा नायक मूवी डायलॉग है ना, और उसमें ऐसे बोलते हैं ना अमरीश पुरी और अनिल कपूर। तो वैसे ही भगवान और अर्जुन के बीच भी चल रहा है। अर्जुन कह रहा है मुझे सन्यासी बनना है, भगवान बोले भाई कर्म करो, क्योंकि आप कर्म करे बिना नहीं रह सकते, है ना। ना ही कश्चित क्षणम अपि जाते तिष्ठा तो कर्म कृत कारयते ही अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जैर गुणित। क्योंकि आप कर्म करे बिना, या कोई भी कर्म करे बिना संसार के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुणित, आपके अंदर की प्रकृति आपको फोर्स करेगी कर्म करने के लिए। इसीलिए कर्म तो करने पड़ेंगे, कब तक, है ना आत्मनेवात्म संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उस लेवल तक। यानी कि जब तक आत्म संतुष्ट आप नहीं हो जाओगे, आत्मरति को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक आप कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते। और वही अर्जुन को समझा रहे फिर से यहाँ पे कि भैया कर्म योगा इज फंक्शनैलिटी फंक्शनली सुपीरियर एंड सेफर देन आर्टिफिशियल इनएक्शन, सिंपल सी बात है ना। यानी कि अगर आप आर्टिफिशियली इनएक्शन हो जाओगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख लेना। आप आज एक एक्सपेरिमेंट करो, घर पे बैठो और पूरा दिन बेड पे लेटे रहो, और बेड पे लेटे लेटे कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करो, होगा नहीं आप आधा घंटा बैठोगे कृष्ण का स्मरण करते रहोगे करते रहो करते रहोगे, फिर जो दीप्ति याद आ जाएगी कॉमर्स वाली, है ना, और जो है राहुल याद आ जाएगा साइंस वाला, या मान लो किसी को कटरीना कैफ याद आ जाएगी तो यानी कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा दिमाग में। या शाम का खाना याद आ जाएगा, आज शाम को खाने में भिंडी बनानी है, लेकिन भिंडी तो खत्म हो गई है, लानी पड़ेगी, प्रभु जी को फोन करके बोलती हूँ प्रभु जी आज ना भिंडी लेके आना। और रिफाइंड भी तो नहीं है, रिफाइंड भी खत्म हो रहा है, रिफाइंड का भी बोलना है, ये ऊपर पेंट। नहीं गुरु हम कम करते भी कर सकते हैं भजन, काम करते, हम काम करते भी कर सकते हो, काम करके ही भजन करना है, काम छोड़ के भजन नहीं करना, होगा नहीं अभी। मैं देखो, निष्काम कर्म कब तक करने हैं, मैं तो कहता हूँ, देखो मैं पर्सनली क्या बोलता हूँ, बुढ़ापे तक। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि ना ये जवानी का काम नहीं भजन वजन करने, तो जवानी में क्या, बुढ़ापे में भजन करना, बात सही है कहीं ना कहीं, बात कहीं ना कहीं है मैं तो काम पर, हम्म, क्या कह रहे प्रभु, मैं तो काम पर ही माना जाप कर लेता हूँ जी, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी मिथ्याचारी वाली कैटेगरी आ जाएगी। वो निष्काम, अर्जुन ने माला करी बैठ कर युद्ध में, अपना काम के टाइम पे काम करना, निष्काम कर्म का मतलब वही होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उसमें, कर्म के वक्त कर्म करो, भजन साधन कर भजन साधन करो, मिक्स नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। हाँ तो वो चीज थी, क्या क्या कह रहा था मैं, बुढ़ापे में जाके भजन करना है, सही बात है वो।
क्योंकि अब भाई जवानी में भजन होगा नहीं, सेंसेस इतनी प्रबल है, रजोगुण इतना हावी है, तो क्योंकि जब तक अगर कृपा मिल गई तो बात अलग है। फिर कथा वाचक भी क्या कह रहे हो, कथावाचक भी यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुढ़ापे में भजन करना है। हाँ सही बात है, बुढ़ापे में भजन क्यों करना है, क्योंकि बुढ़ापे में भजन इसलिए काम करते भजन, क्योंकि अभी भजन होगा नहीं प्रॉपरली। अभी प्रॉपरली भजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी इंद्रियां बहुत ही प्रबल है, इससे आपको भजन करने नहीं दी। कृपा मिल जाती प्रभुपाद की, भगवान की कृपा मिल गई, गुरु की कृपा मिल गई, तो फिर तो बात अलग हो जाती है, फिर वहां पे इंद्रियों का काम नहीं आता। लेकिन वैसे जनरली जवानी भजन आप नहीं कर सकते हो, इसलिए कहा जाता है कि आप निष्काम कर्म करो, यानी कि भगवान के लिए कर्म करो। भगवान के लिए कर्म कर्म करते 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 जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, फिर मन से इंद्रियों से एक शुद्ध भावना स्फुरित होती है ना। सर्वोपाधि निर्मुक्ते तत्परतेर निर्बलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अनासक्त विषयान यत अथा अंतराम, है ना, निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। इसका तीसरा वर्ष क्या है कि आ, सेवा उन्मुखी जीवा जो है ना, कैसा आता है, सेवा में बस फूर्ति आता, कैसा इसका स्टार्टिंग कैसा है, भक्ति रसायन सिंधु के अंदर, और शेरू गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे कि आ, स्वयं एव स्फूर्तियता अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहणम इंद्रिय सेवा उन्मुखी जीवदो स्वयं एव स्फूर्तियता। तो अंदर से स्फुरित होती है, शुद्ध भावना स्फुरित होगी, ऑटोमेटिक होता है। मतलब हर समय भगवान का नाम जप ना करे, कर ही नहीं सकते, ना करे क्या होता है, पूछ क्या रहे हो आप, कर ही नहीं सकते हो, करके देख लो। पूछना क्या है इसमें, कर ही नहीं, सभी तो समझा रहे हैं आपको। आप 24 घंटे बैठ करके माला नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं कर सकते, कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है ना उतनी। भाई सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि ना आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की दिक्कत है, क्या होती है वो, आपको दूध हजम नहीं होता, आपको दूध हजम नहीं होता, और आपको किसी ने घी खिला दिया भर करके शुद्ध घी, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। वैसे ही भगवान को बुलाने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस में गहराई होनी चाहिए, हमारी चेतना उस प्रकार की होनी चाहिए। हमारी चेतना सांसारिक चेतना है, उसमें भगवान को कैसे लेकर के आएंगे हम, समझ रहे हो। दिन में 2 घंटे निकाल सकते हैं भजन के लिए, उतना ही निकालना बहुत है, 2 घंटे भी कहाँ निकालते हैं आजकल लोग। उनको माला पकड़ा आता है, बोलते प्रभु जी 4 माला करवाऊंगा मैं बस। तो वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके बाद बाकी होता है बाद में भविष्य में, समझ रहे हो। तो अभी चेतना इतनी गिरी हुई है हमारी, इतनी ज्यादा संसारिक है कि कृष्ण उसमें नहीं फिट होंगे। तो इसलिए निष्काम कर्म करके हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, बताया ना, स्वयं स्फूर्ति अदा। फिर अंदर से शुद्ध भावना स्फुरित होती है, अंदर से निकल करके आएगा, अपने आप आकर्षण बढ़ता है भगवान के प्रति। अभी आकर्षण नहीं बढ़ता, अभी जबरदस्ती, याद रखना भक्ति में जबरदस्ती नहीं कर सकते हो आप। प्रभु जी कभी कभी भजन करते समय ध्यान 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 क्यों भटक जाता है, कभी कभी क्या, हमेशा ही भटकेगा वो। अभी तो बताया, क्योंकि इंद्रियां शुद्ध नहीं है ना। इंद्रियां प्राकृतिक को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए मेरे को शर्ट पहनना है। अब मेरे को शर्ट आती है 32 नंबर की, मान लो। अब मेरे को 32 नंबर की शर्ट आती है, और मान लो अगर किसी ने मुझे 24 नंबर या 26 नंबर की शर्ट ला के दे दी, तो क्या होगा, पहन नहीं पाऊंगा, टाइट हो जाएगी, फंसेगी वो। वैसे ही हमारे कॉन्शियसनेस 24 नंबर की है, और कृष्ण 32 नंबर के, तो हमारे कॉन्शियसनेस में कृष्णा फिट नहीं हो सकते हैं अभी, समझ रहे हो। इसलिए हमें क्या करना है, निष्काम कर्म करके अपने कॉन्शियसनेस को बड़ा करना पड़ेगा, तब जा करके भगवान हृदय में आएंगे। अभी जितना मर्जी प्रयास करो, जबरदस्ती नहीं होगा, भगवान को आप नहीं कर सकते हो। लोग आजकल यही प्रयास कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, मैं भजन कर करके भगवान को बुला लूंगा अपने पास। ऐसा नहीं संभव है ना, थोड़ा साइंस को समझना पड़ेगा, भक्ति के विज्ञान को समझना पड़ेगा। आपकी कॉन्शियसनेस, इंद्रिया, मन बिल्कुल प्राकृत है, उसमें भगवान आ नहीं सकते। इसे निष्काम कर्म करके, सेवा करके इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, उसके बाद स्वयं भगवान आपके हृदय में आके बैठते हैं। मतलब काम पर जब करने का कोई फायदा नहीं, फिर वही बात है। जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं प्रभु आप। सही बात है, भगवान की कृपा से ही भजन होता है ना। तो गाना है ना बादवास का, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, सुना आपने गाना, है ना, हरि का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है। तो कृष्ण की कृपा से ही भजन होता है। खैर इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मोटा मोटा अगर मैं साफ बात बोलूं तो भैया, कर्म करना, भाग नहीं सकते आप, याद रखना। आप अपने कर्मों से मत भागिए, भागेंगे तो फिर मिथ्याचारी बन जाओगे। इसलिए अगर शादीशुदा हो तो पत्नी की जिम्मेदारी लीजिए, घर परिवार चलाइए अच्छे से। अगर शादीशुदा नहीं हो तो भी कर्म करिए। हाँ, अगर बैचलर लाइफ के, याद रखना, अगर सिंगल लाइफ के अंदर
मेल्स की बात कर रहा हूँ, प्रभु जी की बात कर रहा हूँ। अगर सिंगल लाइफ के अंदर रहते रहते आपको निष्काम कर्म करते करते कर्म करते करते आपको भजन में टेस्ट आ गया, भजन में रुचि आ गई है, भगवान के नाम में आसक्ति आ गई है, फिर वहां पे फिर आपको फर्दर आगे नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं आगे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करने का मतलब क्या है कि आप जानबूझ करके अपने सर पे कुल्हाड़ी जानबूझ करके अपने सर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना, क्योंकि आपको भजन में टेस्ट आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करिए, प्रभु मंदिर ज्वाइन करिए, लाल कपड़ा पहनिए, ब्रह्मचारी बनिए, मंदिर में आ जाइए चुपचाप, किसी माता जी की जिंदगी खराब मत करिए। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नाम किस भगवान का लूं, कभी राधा कभी राम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वही तो बात है ना, आपको विवेक से शादी करनी है, राहुल से शादी करनी है, या अमित से शादी करनी है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि अगर आपको अमित अच्छा लगता है तो अमित से शादी करनी है, राहुल अच्छा लगता है तो राहुल से शादी करिए, और अगर दिवेश अच्छा लगता है तो दिवेश से शादी करिए, तीनों से नहीं कर सकते। समझो इस चीज को। आजकल हम लोग ये समस्या करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा हरे कृष्णा कर लेता हूँ, फिर आधा घंटे बाद राधा राधा भी कर लेता हूँ, ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे एक प्रेमिका के कई पति। तो ये बिल्कुल ही डेविएशन है, संप्रदाय का बिल्कुल विरुद्ध सिद्धांत है ये। ठीक है, इसलिए जिस संप्रदाय में हो उस संप्रदाय के नियम का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इस्कॉन या इस गौड़े से कनेक्ट हो, आपकी इच्छा है, पहले तो आपकी खुद की इच्छा है, आप कहाँ जाना चाहते हो। सारी संप्रदाय भगवान का नाम ही कराती है, भगवान, लेकिन याद रखना, जो विप्र लंबा भाव गौड़ा संप्रदाय के अंदर वो कहीं नहीं है। जो राधा कृष्ण प्रेम, जो दिव्य प्रेम है, वो सिर्फ गौड़े का स्पेशल संपत्ति है, जो कि महाप्रभु ने दी है। मैं बोलती हूँ घर वालों को मजाक में संन्यास ले लूंगी, बट घर वाले बोलते हैं बहुत लोगों क्या कहेंगे बोलते हैं, तो माता जी इसके लिए है भी नहीं हो संन्यास। अच्छा एक सेकेंड, संन्यास ले लूंगी, माता जी इसके लिए नहीं हो संन्यास, माता जी के लिए रेकमेंड नहीं किया गया संन्यास, माता जी के लिए शादी ही करनी है। अब इसमें नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, बाद में पूछना क्लास के बाद में। निष्काम कर्म लंबा खिंच गया, बहुत आगे बढ़ना भैया, ठीक है, तो इसी बहाने पूछ आगे बढ़ते हैं। रीडिफाइनिंग टू रिनाउंसिएशन, अब आगे असली होता क्या है, अगर बात करें प्रभु, जैसे आप लोग डिस्कस कर ही रहे हो, तो वास्तविक संन्यास होता क्या है। अब आपने बोला प्रभु जी घर मंदिर, ओहो, अभी क्वेश्चन मैं पूछे इसके रिगार्डिंग, मैं अगर भगवान से मेरा एकेडमिक्स लाइफ में सफलता चाहूंगा, ये क्या निष्काम और सकाम चिंता है? बिल्कुल। एकेडमिक लाइफ में सफलता का मतलब है कि आपकी इच्छा है, इसको वो सकाम भक्ति बोलते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति नहीं है ये। भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। पढ़ाते हैं हम ये एनओडी क्लास के अंदर, संडे संडे क्लास होती है ना हमारे दूसरे बैच की, उसमें पढ़ाते हैं इस चीज को लेकर के भक्ति के विषय में। तो सकाम भक्ति का है वो। अब अलग भक्ति भी अलग अलग स्तर की, शुद्ध भक्ति अलग है, सकाम भक्ति अलग है, निष्काम भक्ति अलग है ना। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो आप ये जो भक्ति बोल रहे हैं, सकाम भक्ति होती है। खैर, उसको आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। आगे बढ़ते हैं, असली संन्यास क्या होता है, तो मिथ और रियलिटी। तो हमने क्या बोला, असन्यासी समवन हु एक्सटर्नली गिव्स अप देयर जॉब, फैमिली एंड वर्ldly ड्यूटीज, तो ये सन्यासी नहीं होता। ये हमारा मिथ है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि मतलब पत्नी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, वो भी होता है। वो तब होता है जब आपका आत्म आत्म संतुष्ट स्थिति आ गई है, यानी कि अब आपको संसार में कोई रुचि नहीं रही है, तब सन्यासी वो चीज वो लेवल होता है। लेकिन जनरली हम क्या सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने संसार त्याग दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, वो सन्यासी कहलाएगा। नहीं, क्या पता अंदर उसका संसार बैठा हो। जैसे अगर मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था कि हरिद्वार ऋषिकेश में आप अगर जाओगे तो कई सारे बाबा जी आपको मिल जाएंगे जटा बांधे हुए, और बैठ करके हुक्का पीकेंगे और सुट्टा फूकेंगे। और जो विदेशी माता जी आते हैं ना, विदेशी औरतें आती हैं, उनको ताड़ते बैठ करके। तो ये मिथ्याचारी लोग हैं, ये सन्यासी वास्तविक सन्यासी नहीं होता। बाहर से नजर आता है कि सन्यासी, लेकिन अंदर से सन्यासी नहीं है। सच्चाई क्या है? अ ट्रू सन्यासी गिव्स अप इंटरनल इमोशनल एक्सट्रीम्स, अटैचमेंट टू आउटकम्स, हेटेड एंड एर्वेशन, ये होता है। अगर कौन सी माता जी थी वो जो बुक में बढ़ती है, माता जी जो बुक वाली है, आई थिंक डॉक्टर कोई माता जी है, तो आपके बुक में दिया होगा वितराग भया क्रोधा मन मय माम उपाश्रिता, ये वाला वर्ष होगा, आप मिला लीजिए। वितराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, ऐसा करके वर्ष आएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, असली वैरागी कौन है? जो कि वित्त राग और भय, संसार की आसक्ति, द्वेष और भय, फियर, इन तीन चीजों को त्याग देते हैं। अंदर से त्यागना होता है, बाहर से नहीं। बाहर से दिखाएंगे कि भाई मैं पत्नी से आसक्त नहीं हूँ, मैं पैसे से आसक्त नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर स्त्री का चिंतन कर रहे हो, पैसे का चिंतन कर रहे हो, तो वो मिथ्याचारी कैटेगरी है। लेकिन वास्तविक सन्यासी कौन है?
वास्तविक सन्यासी वही है कि जो सारे प्रकार के कर्म कर रहा हो, अपना घर परिवार चला रहा हो, अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा हो, बच्चों का पालन पोषण कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन अंदर से आसक्ति ना हो। वही वही चीज किसने बोली? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने बोली। किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। क्या बोला? कि मरकट वैराग्य देखे ना लोक व्यवहार, अंत्य निष्ठा भाई लोक व्यवहार, है ना? क्या है? अंत्य निष्ठा भाई लोक व्यवहार, आती राती कृष्ण भी तुम्हारा करीबी उतार। तो क्या बोला? कि अंदर निष्ठा, भाई लोग व्यवहार, कि पत्नी को दिखाना है बाहर से कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत आसक्त हूँ आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर अनासक्ति होनी चाहिए। तो ये अंदर का सीक्रेट है वैसे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिताजी ने शादी करा दी। तो अगर शादी हो भी गई ना, मान लो कि अगर मान लो आपकी भक्ति में टेस्ट आ गया था, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण आपको शादी करनी पड़ गई मजबूरन, तो उस केस में भी आपने ये करना है। ये नहीं कि आपने बोला कि भाई मैं तो फंस गया, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुमारा, तो ये गाने फालतू के नहीं गाने। अब शादी हो गई है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, लेकिन अंदर निष्ठा, अंत्य निष्ठा भाई लोक व्यवहार। पत्नी को बाहर से दिखाओ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे बड़ा आसक्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अनासक्ति, डिटैचमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक समय में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो ये वास्तविक है, वास्तविक रिनाउंसिएशन इसको बोलते हैं। यानी कि बाहर से कर्म करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन अंदर से कोई आसक्ति ना हो। एंड देर आर टू पाथ्स, वन डेस्टिनेशन। अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग पाथ है, डेस्टिनेशन सेम रहेगी। कौन कौन से पाथ है? द कोर ट्रूथ। Only the ignorant see these paths as different. The wise know both achieve the exact same goal. है ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान योग और कर्म योग, तो ये दोनों पाथ सेम ही है, वास्तव में अलग अलग नहीं है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो कि मूढ़ व्यक्ति होते हैं, माता जी मूढ़ लिखा होगा आपके उसमें किताब के अंदर, तो मूढ़ व्यक्ति होता है, मूढ़ो यम ना भी जाना थी। तो मूढ़ व्यक्ति जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है कर्म योग और ज्ञान योग, ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो, मतलब अब सॉरी, पाथ अलग अलग है, गोल सेम है, लेकिन फिर भी कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है कंपेयर करते हैं? डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल में एक्सटीडिंगली डिफिकल्ट जो ज्ञान योग है बहुत डिफिकल्ट है, और कर्म योग क्या है? ग्रेजुअल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है, इजी है, हर कोई कर सकता है। जैसे ज्ञान योग की विषय में बात करें तो ज्ञान योग माता जी नहीं कर सकती, फीमेल्स नहीं कर सकती, कर्म योग कर सकती है। तो यानी कि कर्म योग में फिर वो ज्ञान योग के अंदर फिर वो जेंडर डिफरेंस भी आ जाते हैं, है ना? घर परिवार आश्रम का डिफरेंस आ जाता है, कि गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सकते हो आप, संन्यास लेना ही पड़ेगा। फीमेल्स नहीं कर सकती, माता जी नहीं कर सकती, पुरुष ही होना जरूरी। लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं होता, कर्म योग में गृहस्थ ब्रह्मचारी संन्यास सब कर सकते हैं, माता जी प्रभु जी दोनों कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी में फिर वहां पंगा पड़ जाते हैं। मेथड की बात करें तो एनालिटिकल स्टडी एंड स्टॉपिंग एक्शन, ये भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कर्म बंद करने पड़ेंगे और ज्ञान का अनुशीलन करना पड़ेगा, और ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए संस्कृत आनी चाहिए, संस्कृत तो हमें नहीं आती, है ना? पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, माता से डंडे खानी, है ना? तो संस्कृत हमें आती नहीं, तो हमसे होने का नहीं। और तो इसलिए वो नहीं उसमें है। और कर्म के अंदर क्या? एक्शन विद प्योर इंटेंट नहीं पूछे, एक्शन करना है एकदम शांत भावना से, प्यार भावना से, उससे आपका चीज हो जाती है। और आउटकम क्या निकल कर के आता है? सेम आउटकम, लिबरेशन। लिबरेशन यानी कि ज्ञान का अनुशीलन अगर कोई करता है तो भी मोक्ष मिलेगा, और अगर कोई निष्काम कर्म करेगा तो भी लिबरेशन मिल जाएगा। तो ज्यादा बेहतर कौन सा रहा फिर? बताइए। आपसे सवाल मेरा, तो ज्यादा बेटर कौन सा रास्ता है फिर इन दोनों में से? ज्ञान का या कर्म का? बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कर्म का। हाँ जी, क्यों है कर्म का आंसर? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली इजी है। ठीक है, और डेस्टिनेशन तो सेम ही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक रास्ता ज्यादा है चंबोली की ओर, जो कि सीधा रास्ता है, और दूसरा रास्ता भी चंबोली को जा रहा है, लेकिन घूम फिरा करके उल्टा पुल्टा करके जा रहा है। तो ज्यादा आसान कौन सा है? केवल भक्ति भक्ति भक्ति। हाँ, भक्ति बाद में आएगी, अभी पहले निष्काम कर्म, जो जितना वहां पे लिखा है उतना ही बताइए अभी। अब भक्ति अभी नहीं आई है, भक्ति 8 चैप्टर के बाद आएगी, तब भूलेगा भक्ति भक्ति। अभी सिर्फ निष्काम कर्म तक ही है। नाउ द एनाटमी ऑफ अनटेंगल्ड एक्शन। अब एक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा ना उलझे पुलझे से हैं, थोड़ा इनको समझते हैं। क्या समझते हैं? किस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपकी सोल, द ऑब्जर्वर। यानी कि हम सब आत्मा है, हम सब ने डिस्कस करा चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है? तो कर्म योगी ऑपरेट्स विद ट्रांसफॉर्म सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो हमारे कर्म योगी होते हैं, ठीक है, दे रियलाइज द प्रोफाउंड ट्रुथ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। द फिजिकल बॉडी एंड सेंसेस इंटरेक्ट विद द मटेरियल बॉडी, द
कोर कॉन्शियसनेस रिमेन अ प्योर अनटच्ड ऑब्जर्वर। तो यानी कि जो निष्काम कर्म योगी है वो कैसे सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे अंदर एक सटल सब्सटेंस है जिसको कि क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। और वो आत्मा क्या करती है, मुझे हेल्प करती है। सॉरी, आत्मा अलग है मुझसे। और जो मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, वो निष्काम कर्म मैं किस लिए कर रहा हूँ, संसार से अपने शरीर को मुक्त करने के लिए। उसका मेरी आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। नैव किंचित करो मिति। तो क्या है यहाँ पे, सोल ऑब्जर्वर मॉडल। तो मटेरियल वर्ल्ड, सेंसेस एंड बॉडी, मटेरियल वर्ल्ड। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। यानी कि आत्मा है, आत्मा को जो निष्काम कर्म की समझ आती है कि वो अलग है। और जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हमारी सेंसेस बॉडी इंगेज है और मटेरियल वर्क हम कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो बॉडी है वो संसार के अंदर कर्म करती नजर आ रही है। क्यों? ताकि संसार के अंदर निष्काम कर्म करके शरीर से मुक्त हो सके, इंद्रियों से मुक्त हो सके। लेकिन साथ ही साथ हम कर्म करते 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 अंदर से हमें साक्षात्कार होता है कि हम एक आत्मा है और इन सबसे अलग है। जैसे मान लीजिए जैसे ना, एक कहानी आती है, बहुत मैंने बहुत पहले सुनी थी। एक पिता होता है, एक बेटा होता है। बेटा अपने पिता के पास जाता है, बोलता है पिताजी मेरे को ना ऐसे ऐसे कुछ लाइफ में समस्या आ गई, मैं क्या करूँ अब? है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ बोलता है, मुझे ज्यादा ठीक से याद नहीं आ रही, लेकिन जितना इतना ही है मोटा मोटा। उसके पिताजी क्या बोलते हैं ना, बेटे कील लेकर के दीवार पर ठोकता जा। तो बोले प्रभु पिताजी कैसे सोल्यूशन दे रहे हो आप?" बोलता नहीं, कर कर।" तो वो लड़का क्या करता है, कील ठोकता है। तो ठोकता है, फिर निकाल लेता है। फिर पिताजी बोलते हैं "तो कील ठोका"। कहते फिर पिताजी का होता है निकाल दे। फिर निकालता है वो। फिर पिताजी बोलते हैं इसको छोड़ के अब यहाँ पे कील ठोक। फिर वहां पे कील ठोकने लगता है, पूरा ठोक देता है। फिर पिताजी बोलते हैं फिर से निकाल दे। फिर ऐसा करते 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 दीवार के हर कोने में कील ठोक देता है फिर पिताजी जब लास्ट हिस्सा रह जाता है, तो जब कील निकालता है, तो पिताजी पूछते हैं आप बता क्या समझ में आया। तब जा करके उसको अंदर से रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैंने इतने सारे कील जो ठोके, लेकिन कील ठोक करके निकाल तो दिए, लेकिन उसके निशान रह गए हैं। तो ये कैसे पता चला उसको, कील ठोकते ठोकते। यानी कि निष्काम कर्म करते करते आपको खुद से अंदर से भावना जागृत होती है। आपको खुद से अंदर से ये स्फुरित होती है भावना कि मैं इससे अलग हूँ। अब ये कैसे होती है, चमत्कार, ये चमत्कार निष्काम कर्म का याद रखना। दैट इज द मैजिक ऑफ निष्काम कर्म, कि आपको खुद से पता लग जाता है कि दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। और ये भक्ति के साथ भी होता है। आप बोलेंगे ना पूजी भक्ति में भी मन नहीं लग रहा, मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि मन भौतिक है अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई पजल खेली है? पजल, पजल में क्या होता है ना, पजल में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर चीज से जुड़े होते हैं। अब मान लो कि कोई पजल है, पजल का ये वाला पोर्शन इससे मैच करता है, लेकिन आपने इससे मैच ना करा करे किसी और से मैच करा रहे हो, मैच करेगा वो? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जो मन इंद्रिय है वो भौतिक है, और भगवान क्या है, तो चिन्मय है, आध्यात्मिक है। तो हमारी इस जड़ बुद्धि मन इंद्रियों की वजह से इसके अंदर भगवान प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं, गीता बोलती है, गुरुजन बोलते हैं कि आप निष्काम कर्म करो, यानी कि भक्ति में कर्म करो। जब भक्ति में कर्म हम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो निष्काम कर्म करने से हमारी इंद्रियां तो आध्यात्मिक नहीं हो जाती, लेकिन इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से कार्य जरूर करने लग जाती है। यानी कि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। फिर उस शुद्ध इंद्रियों में अपने आप भगवान के प्रति आकर्षण स्वतः विकसित होता है, करना नहीं पड़ता। याद रखना, भक्ति जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकती। आप कभी मैं सोचना कि प्रभु जी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रीलें दिख रहा हूँ, तो ना अब मैं भी शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। अपने आप आर्टिफिशियली शुद्ध भक्त आप नहीं बन सकते हो, जब तक आप इस प्रोसेस में नहीं लगोगे, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे निष्काम कर्म का। भक्ति तो छोड़ो, साधारण जीवन भी नहीं व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे निष्काम कर्म करके पहले इंद्रियों को शुद्ध करना है। फिर इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति स्टार्ट हो जाती है, करना नहीं पड़ता है। आपका स्वतः एक आकर्षण बनता है भगवान के प्रति, जैसे अर्जुन का हुआ इधर उस केस में कुछ निष्काम कर्म का एग्जाम्पल दीजिए, बता देना। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, एग्जाम्पल गीता में दिया तो है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये है निष्काम कर्म का एग्जाम्पल। ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय वाले कर्म, शूद्र वाले, वैश्य वाले। ठीक है, उनको निष्काम कर्म बोलते हैं। द सीक्रेट मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडम। अब आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें संसार से मुक्त हो सकते हैं, मतलब सीक्रेट मैकेनिज्म की किस प्रकार से कार्य करता है। तो बोलते हैं कि एक्शन नेचुरली क्रिएट्स कर्मा। द सॉल्यूशन इज नॉट टू स्टॉप एक्टिंग बट टू चेंज द बेनिफिशियरी ऑफ एक्शन। तो कर्म नहीं करने, कर्म बंद नहीं करने, जैसे मैंने बताया, यानी कि आपको कर्मों की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। आज जो कर्म आप अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए कर रहे हो, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, बीच में आप क्लास डिस्टर्ब हो रही है,
मेरा आंसर नहीं दिया आपने, कौन सा आंसर एंड में पूछना क्लास की, ठीक है? अभी मेरे को क्लास करने दो पूरा। अपने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में नोट करिए, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, क्लास के बाद आराम से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द क्लास उसको डिस्टर्ब प्लीज ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बोले यहाँ पे, क्योंकि फ्लो टूट जाता है ना इसलिए। तो क्या बोला हमने यहाँ पे, एक्शंस को लेकर के, यानी कि एक्शंस, देखा टूट गया ना, दिमाग से निकल गया, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। यानी कि वही सेम एक्शन अगर आप अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए करते हो, घर परिवार चलाने के लिए करते हो, तो उसका आपको कर्म का फल मिलेगा, एक्शन का बॉन्डेज लगे, यानी कि उसका कर्म फल मिलेगा। लेकिन अगर वही किसी प्रकार के कर्म आप भगवान को अर्पित होकर के करते हो, भगवान को समर्पित होकर के करते हो, भगवान को आधार करके करते हो, तो उसका बॉन्डेज देखो। दो चीजें याद रखना, निष्काम कर्म जो गीता के अंदर दिया हुआ है, वो भक्ति में कर्म डायरेक्टली नहीं है, वो भगवान के ने भक्ति में कर्म के विषय में नहीं बोले, वो वैदिक कर्मों की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य की बात हुई यहाँ पे। लेकिन प्रभुपाद जी ने, हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य आचार्य, उन्होंने निष्काम कर्म को ही भक्ति में कर्म की तरह लिया है, जानबूझ करके हमारे कलयुग वाले जीवों के लिए, ताकि उनका भला हो सके। लेकिन फिलोसफिकली जो गीता के अंदर जो निष्काम कर्म दिया है, वो आजकल के निष्काम कर्म कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई वहां पे। वहां पे जो बात हुई है वैदिक कर्मों की बात हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य। यहाँ पे निष्काम कर्म का मतलब सीधे चार आश्रम, चार वर्ण ही है, ब्राह्मण इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन साधारण जनता यानी कि साधारण जनमानस के अंतर्गत हम जो निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो फिर भगवान को समर्पित होकर कर, वो कर्म को इससे भी डिपेंड नहीं करता, भगवान को समर्पित होकर के कर्म वो भगवान प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग अलग समझना पड़ेगा आपको। यानी कि एक निष्काम कर्म जो कि गीता के अंदर दिया हुआ है, और वैदिक कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य, उसका संसार में जो कर्म चल रहा है आजकल उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन जो भक्ति में कर्म है, वो निष्काम कर्म से अलग होते थोड़े। लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा वश हमें इस निष्काम कर्म को भक्ति में कर्म से ही जोड़ दिया है, इसलिए अक्सर डिवोटी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे, यानी कि निष्काम कर्म जो गीता वाला है वो अलग है, और भक्ति में कर्म जो निष्काम कर्म है वो अलग है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या करा है, उस निष्काम कर्म भगवत गीता वाले को कलयुग के जीवों के हिसाब से उसको भक्ति में कर्म में डाल दिया गया। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। by dedicating the fruits of all work to Krishna, the energetic link of karma is severed. ठीक है जी। तो मैंने बताया कि इस कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है, इस कर्मों के बंधन के चक्र से मुक्त होने का वास्तविक उपाय क्या है। वो उपाय है भगवान को अपने कर्मों के फलों को अर्पित कर देना, या भगवान के लिए ही कर्म करना। देखो, सकाम कर्मियों का निष्काम कर्मियों में कितना अंतर होता है, बहुत छोटा तो नहीं, लेकिन हाँ एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि सकाम कर्मियों का मतलब होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप, ठीक है, आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए जो आपने कमा करके लेके आए, उस 1 लाख रुपए का आपने 50,000 रुपये मंदिर में दान दे दिया, और 50,000 रुपये अपने पास रख लिए, उसको बोलते हैं सकाम कर्मी योग। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड निष्काम कर्मी क्या होता है, यानी कि आप 1 लाख रुपए लेकर के आए, और 1 लाख रुपए मंदिर में आके दान दे दिए, उसको बोलते हैं निष्काम कर्मी। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा आंसर। ठीक है। द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट। ठीक है, और ये जो निष्काम कर्मी आपको संसार से मुक्त कर देगा। अब इसका ना एक बेनिफिट होता है, निष्काम कर्म करने से ना आपको एक अंदर से प्राप्ति मिलेगी, चीज क्या मिलती है, लोटस इफेक्ट। वो लोटस इफेक्ट यहाँ पे डाला गया, क्या है वो, योग युक्त विशुद्धात्मा। माता जी मिलाइए जरा, आपके वर्ष होगा। आज मैं नाम एक बार देख लेता हूँ, नाम क्या है माता जी का, डॉक्टर, ठीक है जो भी नाम है, इसे डॉक्टर ही लिखा रहे हैं तो। ठीक है, तो माता जी आप अगर बाकी सभी गीता खोल सकते हो, गीता में से पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो उसमें आपका वर्ष होगा, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिया, विजित आत्मा जितेंद्रिया, है ना, विजित आत्मा जितेंद्रिया, सर्वभूत, सर्वभूत, सर्वभूत क्या है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिया, सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा कुछ है क्या। सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, आगे क्या है, हाँ किसी ने लिख दिया, वेरी गुड, थैंक यू। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्, हाँ वैसा ही बोला था मैंने, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। बट उस पूरा में अगर दे दिया तो कैसे चलाऊंगा, कुछ पैसा रखना ही पड़ता है ना प्रभु जी।
मुझे पता था सवाल आने वाला है। तो वही तो निष्काम कर्म होते हैं। थोड़ा भी अपने पास रख लिया तो फिर वो सकाम कर्म बन गया। फिर वो थोड़ा भी नहीं रखना है। थोड़ा भी रख लोगे तो हाँ, अगर आप थोड़ा रख भी रहे हो तो ठाकुर जी और गुरु को बता करके लेना है कि इतना इतना मेरे को खर्चा चाहिए, उतना ही लेना है। अगर 1 रुपए भी ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ तो उसका फिर कर्म लग सकता है आपको, सकाम कर्म में आ जाएगा वो। जैसे मान लीजिए, अगर आपका घर चलाने के लिए महीने का 20,000 रुपये खर्चा आता है, तो 20,000 रुपये खर्चा आता है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 80,000 रुपये मंदिर में दान देता हूँ और 20,000 रुपये घर पे रख लो। और घर पे उस 20,000 रुपये से अपने 20 बच्चों का पेट पालिए, घर पर चलिए चलाइए। 1 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो फिर वो सकाम कर्मयोग में आ जाएगा, निष्काम कर्मयोग नहीं रहेगा। यानी कि निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि 100% सरेंडर, 100% भगवान को देना। मुश्किल काम है ये। ऐसे सकाम कर्मयोग कर लो भैया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आगे बढ़े। द कर्मयोगी lives fully immersed in waters of the material world. They work vigorously yet remain fundamental untangled. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निष्काम कर्मयोग करते हैं, यानी कि संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते हैं। जैसे बहुत पुरानी कहावत है, इसमें बोलते हैं ना कि संसार में आप रहो लेकिन संसार आप में नहीं रहना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि आप संसार के अंदर रह रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बंधु के साथ घुल मिल करके रह रहे हो, लेकिन आप उनसे उनके रंग में नहीं रंगे हो, ऐसा। ठीक है। प्रभुपाद जी ने गृहस्थ को 50% दान देने के लिए बोला, तो सकाम कर्मयोगी तो है वो। ये 50% में 60% बोले पहले, वो तो 60-40 का बोले। ठीक है। तो वो सकाम कर्मयोगी बोला उन्होंने, निष्काम कर्म के विषय में नहीं बोला। बट भगवान को पैसे की कमी थोड़ी है। वाह, क्या बात है। तालियां। क्या बात कर दी। ये बहाने हैं प्रभु जी ना देने के। ठीक है। ये बहाने होते हैं। भगवान को जरूरत थोड़ी ना, तो भक्ति भी मत करो। भगवान को तो भक्ति की जरूरत नहीं है आपकी। भक्ति भगवान की भक्ति करने वाले बड़े बड़े हैं। भक्ति भी क्यों कर रहे हो फिर? समझ रहे हो? भगवान को जरूरत किसी चीज की नहीं है, आपके भले के लिए बोला जा रहा है। समझ रहे हो? अगर भगवान को पैसा नहीं दोगे तो भोग करोगे, इंधे तिथि में लगाओगे। ठीक है। तो ये बहानेबाजी होते हैं, लोग करते हैं बाहर। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान को क्या जरूरत है जी पैसों की। अरे भाई, भगवान को तो आपकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए आ रहे हैं ना बार बार। यदा यदा ही धर्म से क्यों आते हैं? प्रेम है भैया, एक प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध के लिए। समझ रहे हो? भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के खातिर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि बिकॉज दे वर्क विदाउट ईगो एंड विद प्योर इंटेंट, द हैवी वाटर्स ऑफ कार्मिक रिएक्शन सिंपली रोल ऑफ देम, लिविंग देयर सोल कंप्लीट ड्राई एंड अनटच्ड। ठीक है जी। तो यानी कि वो निष्काम कर्म करते हैं, इसलिए उनकी आत्मा और चित्त पे असर नहीं पड़ता। ऐसे निष्काम कर्म के बेनिफिट्स होते हैं। अब निष्काम कर्म करने से ना आपको एक बुद्धि आती, ज्ञान आता है। पंडिता समदर्शिना का क्या नाम बताया था? अ, अ, शैलजा माता जी, शैलजा माता जी मिलाओ, आपके उसमें होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शूनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये चीज आपके सामने आ रही है। तो क्या बोला यहाँ पे? ये जो पंडित व्यक्ति हो जाते हैं, निष्काम कर्म करके जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, उसके पास फल किसी के लिए नहीं आता। आपने भगत के लिए आता है, भगत के लिए आते हैं, है ना? सबके लिए आते हैं भगत। भगवान के लिए कोई भगत होगा नहीं, भगवान के लिए सबके लिए होते हैं। स्पेसिफिकली भगत के लिए आते हैं, लेकिन वैसे सबको उद्धार करते हैं भगवान। अभी बोला ना, भगवान ने क्या बोला गीता के अंदर, आगे बोलेंगे क्या बोलेंगे? नाम नामे द्वेषस्ति ना प्रिय, समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिय। है ना? कि मैं सबके प्रति संभाव हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी को प्रेम करता हूँ। अभी आगे आगे चैप्टर्स के अंदर। हाँ जी। तो क्या बोला मैंने आप पे कि जो विद्वान व्यक्ति होता है, पंडित व्यक्ति होता है, वो सभी चीज को बराबर दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है, सुनी चेवा सा पाके चा, गाय बैल और कुत्ते का, गाय का, कुत्ते का और ब्राह्मण पंडित व्यक्ति का। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो शुनि शेना सा पाकेचा, पंडिता समाज, यानी कि उसके लिए कुत्ते में, बैल में और बुद्धिमान व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता। हाँ बोले जी कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, समझो कॉन्सेप्ट समझो इसका। यानी कि वो ये मानता है कि जो कुत्ता मेरे सामने आया है, भाव भाव करता हुआ, वो क्या है? भगवान की संपत्ति, भगवान का है। और जो बैल मेरे सामने है, जो गाय मेरे सामने है, वो भी भगवान की है। और जो विद्वान पंडित है, वो भी भगवान की संपत्ति। यानी कि जो विद्वान व्यक्ति की दृष्टि होती है, वास्तव जो पंडित की दृष्टि होती है, वो ये होती है, वो सभी को बराबर दृष्टि से देखता है। किसी से घृणा नहीं करता, अरे तो स्त्री है, पता नहीं कहाँ से, ऐसा नहीं करता वो। स्त्री है तो भगवान की संपत्ति है, पुरुष है तो भगवान की संपत्ति है। यानी कि हर किसी को भगवान के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। आया समझ में? वही बोल रहे हैं आप, द प्योर माइंड डेवलप समदर्शी विजन।
Where ordinary eye sees vastly different external vessels, the wise sees the exact same spiritual sparking and inventing them all. True, equality is not based on ignoring physical differences, but on recognizing the shared spiritual core. तो अंदर का वो ब्रह्म तत्व देखता है क्या, कि सब भगवान की संपत्ति, भगवान के दास के रूप में देखता है. एंड नाउ डाउन द ट्रैप ऑफ सेंसरी इल्यूजन. अब लेकिन ना यहाँ पे निष्काम जो बताया था ना, निष्काम कर्म सेकंड चैप्टर के अंदर भी, वहां भी समस्या क्या बताई थी कि ज्ञान नाम पुष्पिताम वाचा, कि जो साधक होता है उसकी जो बुद्धि है वो वेदों की अलंकार में भाषा में पड़ जाती है ना. और क्या होता है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया अपरिहित तया अपरिहित चेतसाम, व्यवसाय ने का बुद्धि क्या है, तया अपरिहित चेतसाम बहुशाख अनंत से बुद्धि व्यवसायी नाम, है ना. तो व्यक्ति क्या होता है, भोग ऐश्वर्य के अंदर पड़ जाता है, अच्छा अच्छा खाना पीना भोग करना, जो भोग की वस्तुओं के अंदर आसक्त हो करके अपने निष्काम कर्म के पथ से गिर जाता है. तो उसी बात को दोबारा यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द मटेरियल प्लेजर. तो सुलेखा माता जी मिला लीजिए, आपका वर्ष आ रहा होगा. ए संस्पर्श चाप होगा दुख यो न या एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा. क्या बोल रहे हैं इसका, triggered by physical contact between senses and objects. They have a distant beginning and an inevitable end. Because they are temporary, they are the very wombs of suffering. तो क्या है, टेम्पररी है, आदि अंतु बंतु कौनते हैं. तो भगवान क्या बोले कि संसार के जितने भोग मिल रहे हैं ना, वो संस्पर्शात, बाय सेंसरी ऑर्गन्स, उसके माध्यम से मिल रहे हैं, और उसका अंत होगा और उदय होगा. अगर मुझे रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाने की जो मेरी वासना है वो मेरी इंद्रियों के माध्यम से आ रही है. आत्मा को रसगुल्ला नहीं खाना होता, आत्मा को स्त्री भोग पुरुष भोग नहीं करना ऐसा चीजें, लेकिन संस्पर्श अच्छा होगा, इंद्रियों के माध्यम से जो हम स्पर्श करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो हम परसीव करते हैं, वो हमें इस बात को रियलाइजेशन देता है कि हमें इसको भोगना है. और उसका क्या होता है, आधि अंत बंतु कौनते हैं, एकदम से अंत होगा उसका और एकदम से उदय होता है. जैसे होता है ना, आप रसगुल्ला खाते हो एकदम से बड़ा आनंद आता है और फिर 2 मिनट बाद खत्म हो जाता है. तो वही बता रहे भगवान कि संसार के अंदर जो भोग है, जो इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं या जो इंद्रिय विषय वस्तुएं हैं, उसका एकदम से उदय होगा और एकदम से क्षय भी होगा. आधि अंतु बंतु कौनते हैं नातेषु रमते बुधा. आया समझ में. तो ये चीज है. नाउ द इनर ओएसिस ऑफ रियल हैप्पीनेस. लेकिन बोलेंगे प्रभु जी ठीक है ना, आपने बोल दिया कि ना इन संसार के अंदर जो भोग है वो भोग एकदम से बढ़ते हैं कम हो जाते हैं, तो फिर हमें, लेकिन जीवात्मा को तो रस चाहिए, जीवन में कुछ आनंद भी तो चाहिए ना. जीवन में सुख कहाँ से आएगा, आनंद कहाँ से आएगा, रस कहाँ से आएगा, सुकून कहाँ से आएगा. तो उसके लिए क्या बोला है, the true happiness is never extracted from the external world. It is an internal state cultivated by a mind that resists within itself. तो आत्मरति यानी कि संसार से आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता, आपको याद रखना. यानी कि जो व्यक्ति संसार के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं वो सबसे बड़े मूढ़ा व्यक्ति है, बेवकूफ व्यक्ति है, गधे ना समझ है. भगवान आगे बोलेंगे चैप्टर के अंदर, गाली देंगे सबको. तो यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो कि कोई व्यक्ति जो कि कूड़े के अंदर खजाना ढूंढ रहा हो. इज इट पॉसिबल, कूड़े के अंदर तो कूड़ा मिलेगा भैया, खजाना कहाँ से मिलेगा, वहां किसने छुपा रखा होता, बात है ना भी, लेकिन वैसे नहीं मिलता. वैसे ही संसार कूड़े के समान है. ठीक है, इसके अंदर आपको खजाना कहाँ मिलेगा. संसार दुखालयम है, दुखालय पढ़ा है अपनी गीता, दुखालय में शाश्वतम पढ़ा होगा शायद आपने. भगवान आगे क्या बोलेंगे अभी, मामुपेत्या मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता. तो क्या बोला, माप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता. ए अभी खुद ही भूल गया. क्या बोला, दुःखालय है ना. मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्. तो यानी कि दुःखालयम और अशाश्वतम है भौतिक जगत. ऐसा मत बोलिए गुरु, संसार में भक्त नहीं है. क्या है, संसार में भक्त नहीं है. तो संसार की बात कर रहे हैं ना हम, संसार में भक्तों की बात थोड़ी कर रहे हैं. ओहो, समझते नहीं बात को. हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ दुखालय में शाश्वतम है. ठीक है, तो इसलिए संसार के अंदर रस कहाँ से आएगा, रस आता है बिफोर द बॉडी डाइज द रियल योगी मास्टर द आर्ट ऑफ टॉलरेटिंग द डिजायर. इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. यानी कि हमारे अंदर भोग की वस्तु, भोग की जो इच्छाएं भरी पड़ी है, जो काम वासनाएं भरी पड़ी, इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं भरी पड़ी है, उस इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, उस इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके परम शांति प्राप्त होती है.
ठीक है जी। तो द रियल हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी। मान लो आपने सब कुछ छोड़ तो दिया, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दोगे आप? आपको कुछ एक चाहिए ना। आपने भौतिक संसार छोड़ दिया क्या बोल करके कि एहि संस्पर्श चा होगा दुख यो न एवते आधे अंधवंतु कौनते अनाथ ईश्वर मते। मतलब भगवान ने बोल दिया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के भौतिक रस के अंदर, भौतिक भोगों के अंदर रस नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति समझदार व्यक्ति होता है। क्योंकि संसार का सुख है, सुख कैसा है, एकदम से आनंद देगा और एकदम से फिर दुख भी देता है। एकदम से उसका एकदम से उसका उदय होता है, फिर पतन भी होता है। इससे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के रस में नहीं रमता। लेकिन फिर भी कुछ शांति का फॉर्मूला तो बताओ प्रभु जी, शांति जीवन में कहाँ से आएगी? जीवन में एंजॉयमेंट कहाँ से आएगा? जीवन में शांति आती है, सुकून आता है, जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या सुलेखा माता जी, सुलेखा नाम है ना? आई एम सॉरी, मैं गलत नाम तो नहीं बोल रहा आपका? शैलजा, सॉरी, शैलजा माता जी। आपके उसमें दिया है, भोक्ताराम के तत्सम सर्वलोकम महेश्वरम सुइदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। ये है आपका पीस फॉर्मूला। यानी कि क्या मानना है आपको? भोक्ताराम के तत्सम सर्वलोकम महेश्वरम, भगवान को क्या मानना है? समस्त जीवों का भोक्ताराम एक सर्वलोकम महेश्वरम, है ना, लास्ट श्लोक है। तो सबका महेश्वर मानना है, सबका मालिक मानना है भगवान को। यू शुड कंसिडर कृष्ण एज दी मास्टर ऑफ ऑल। सबका मालिक मानना है। और क्या मानना है? भोक्ताराम, सारे यज्ञों का भोक्ता, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यानी कि सारे योग ज्ञान तपस्या का भोक्ता, इंजॉयर भगवान को मानना है। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, और सारे भूत, भूत मतलब घोष की बात नहीं कर रहा है, भूत का मतलब मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य को बोलते हैं। तो सारे भूतों का क्या मानना है? सर्वभूत सूर्यदम, सबका भला चाहने वाला। ठीक है, तो सबका भले, सारे भूतों का भला चाहने वाला कौन है? मैं हूं। अगर इसको मान जाओगे कि सर्वभूत क्या बोला मैंने अभी, सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, इसको मान लोगे तो शांति मिल जाएगी। तो ये आपका शांति का फॉर्मूला है। अगर हमने संसार छोड़ दिया तो क्या क्या, पति बच्चे सास ससुर की सेवा ना करे। संसार छोड़ा कहाँ अभी? संसार में तो वही ना अभी हम। संसार छोड़ने के बाद नहीं करना है, समझ रहे हो? मतलब ये अपना ऐसा निष्काम कर्म के रूप में लेना है कि हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन कर्म के रूप में कर रहे हैं, आसक्त नहीं होना। आसक्त जहां हो जाओगे खतरा हो जाएगा। सबकी सेवा करो, सबका कुछ करो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो, है ना? तो सबका करना है, सबका कुछ करना है, लेकिन आसक्त नहीं होना किसी से भी, दूर दूर रहना है। इस संसार में हम किसी से आसक्ति नहीं लगानी है, चाहे पति भी बच्चे, किस चीज से नहीं। थोड़ा स्टेटमेंट कड़वा है, लेकिन सत्य यही है। इस संसार में अगर किसी एक व्यक्ति से भी आसक्त हो गए तो दोबारा संसार के अंदर अभी आगे आएगा भी। शरीर से नहीं, मन से छोड़ना। हाँ, मन से छोड़ना है। मन से अनासक्त होना है। और ये मानना पड़ेगा, भगवान को समस्त चीजों का भोक्ता मानना पड़ेगा। द सुप्रीम जो है, द सुप्रीम होना है, द सुप्रीम फ्रेंड, सबका फ्रेंड मानना है, सबका मालिक मानना है, और सब चीजों का एंजॉयर। अगर मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, भगवान एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी एंजॉयमेंट कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चीज मान जाओगे तो जीवन में शांति आ जाएगी। और शांति आने के बाद एंटरिंग ब्रह्म निर्वाण, भगवान के धाम। ब्रह्म निर्वाण को बेसिकली भगवान का धाम बोला गया है, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करा है ना? तो क्या होगा? लिबरेशन इज नॉट जस्ट अ पोस्ट डेथ डेस्टिनेशन, इट इज अ लिविंग स्टेट ऑफ बीइंग achieved by those utterly free from the dual forces of anger and infinite material desires. The mind is disciplined, the true self is realized, and the soul operates securely in the spiritual atmosphere. तो यानी कि संसार से मुक्त होने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या होंगे? एंटरिंग इनटू द ब्रह्म निर्वाण स्टेट। यानी कि आप भगवान के उस दिव्य धाम को प्राप्त हो। यद गीता ना, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। उस परम धाम को प्राप्त करोगे जहाँ पे ना सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, जहाँ पे कि भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश से पूरा का पूरा भौतिक पूरा का पूरा उनका जो धाम है वो प्रकाशमान होता है। उस संसार में जा उस दिव्य धाम में जा करके आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। इस हालांकि इससे नहीं होगी, ये तो निष्काम कर्म है, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला भगवान ने? ब्रह्म निर्माण, यानी कि आप उस ब्रह्म रिलेशन की स्टेज तक पहुंच जाओगे जिसके लिए सब एक्वायर करते हैं इस निष्काम कर्म के पद का अनुसरण करने से। ठीक है जी। और ये बोला द इनर साइलेंस, द ब्रिज ऑफ इनर साइलेंस किस प्रकार से? शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, है ना?
संसारी जितनी भी वस्तुएं हैं, अपने संसारी जितने भी सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो भक्ति में एडवांस करना, भक्ति अच्छे से करना, तो इनको कम करना पड़ेगा। जितना आपने सांसारिक कथा सुन ली, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर ली बैठ करके, यूट्यूब शॉर्ट्स, इस शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील कर करके ना हमारी जो रील है, रील देखते देखते रियल लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्तों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप साधक हो, साधक स्थिति के अंदर ये सबसे कम होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया और जो ये जो टेक्निकल गैजेट्स हैं, इनका यूज जितना कम करोगे उतना भक्ति में एडवांस। सिंपल सी बात है भैया। हालांकि ऐसा ये कोई पैरामीटर नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम कल से इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देंगे प्रभु जी, मेरी 16 वाला में रुचि ऐसा नहीं है। नाम में रुचि अलग चीज होती है, लेकिन कम से कम वो डिस्ट्रैक्शन तो लेके ना आए ना। भैया पैसा कमाई नहीं हो रही है, लेकिन खर्चा भी तो मत करो। समझ रहे हो? तो वो चीज है। भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही है, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शन भी तो मत लेकर के आओ। नाम में रुचि ना तो भगवान की कृपा से आता है, वो आचार्य की कृपा से आएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो मत हो कम से कम। एंड फिक्सिंग द गेज बिटवीन द आईब्रोज, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ध्यान योग के विषय में कि किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है। इक्वलाइजिंग द इनवर्ट एंड आउटर ब्रीथ, अंदर बाहर सांसें निकालना, है ना, अपनी भौं के बीच में अपने उसको रखना, क्या बोलते हैं, आ, अपनी प्राण वायु को बीच में लेकर के आना, है ना, सांस अंदर बाहर करना। वो ध्यान योग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? द एल्केमी ऑफ डेली लाइफ, रिमेंबर कृष्णा, वर्क एज सर्विस, रिड्यूस द ईगो। यानी कि हमें संसार से मुक्त होना है, लेकिन संसार के अंदर कर्म संन्यास नहीं लेना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हरिद्वार नहीं भागना, पत्नी पत्नी बच्चे घर परिवार को छोड़ के नहीं जाना, उस संसार में ही रहना है, घर परिवार के बीच में ही रहना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, लेकिन वर्क एज अ सर्विस, अपने कर्म के रूप में करना है। और हमेशा याद रखना, रिमेम्बर कृष्णा, 24 घंटे ये न के न प्रकार न मना कृष्ण निवेशया, किसी न किसी कारण से ऐसे जैसे तैसे में से भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। अगर भगवान का स्मरण नहीं चलेगा तो जो कर्म आप कर रहे हो वो फिर आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं संसार के अंदर। इसीलिए आप ऑफिस में अगर अपना लैपटॉप बैठ करके काम भी कर रहे हो, लेकिन कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। उसमें प्रभुपाद आश्रय की गीता कोर्स क्लास आनी चाहिए कि अच्छा प्रभु जी ने कल ये वाला टॉपिक बताया, प्रभु जी ने कल ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो वो चीजें चलनी चाहिए। आज मैंने कथा में ये सुना, मौनी भागवतम क्लास में ये पद पढ़ाया। जैसे आज मैंने क्लास का लिंक शेयर किया था ग्रुप के अंदर, हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर शेयर करा था, देखा होगा आपने, बहुत प्यारा लेक्चर था आज का। तो ऐसे सुनना चाहिए, तो उसको रिमेम्बर करना चाहिए कि अच्छा प्रभु महाराज ने आज ये बताया, प्रभु जी ने बताया। इससे क्या होगा? रिड्यूस द ईगो, आपकी ईगो कम हो जाएगी अपने आप। और अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर हमें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए हम अस्पायर करें, दैट इज कृष्ण प्रेम। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 निष्काम कर्म में हमारा फिनिश होता है।